नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री एकमात्र प्रथमतः ऑनलाइन प्रश्न जो निशाजी जैन गरोड़ से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, इन्होंने नमोस्त करते हुए आपके श्री चरणों में आशीर्वाद चाहते हुए जिज्ञासा व्यक्त की है कि गुरुदेव, हमारे यहाँ उत्तरमुखी द्वार का 700 से 800 वर्ष प्राचीन प्रतिमाओं का जिनालय है। विगत दिनों हमारे यहाँ जिन मंदिर में गर्भगृह के हिसाब से कांच लगवा दिए गए हैं, तो गुरुदेव गर्भगृह आखिर है क्या और यह कितना ज़रूरी है? हमारे जिन मंदिर में जो कांच लगवाए हैं उनमें मुख्य मध्य मूलनायक भगवान की वेदी के सामने एक दरवाज़ा रख दिया है और दोनों साइड की वेदी के सामने पूरा कांच से पैक कर दिया है। वेदी के दोनों साइड एक एक दरवाज़ा है जिससे अभिषेक करने वाले आ जा सकें। तो हम सभी धार्मिक श्रावकों को दिक्कत यह हो रही है कि दोनों साइड की वेदी में विराजमान प्रतिमा जी के दर्शन हमें कांच में से ही करना पड़ते हैं। अभिषेक भी कांच में से ही देखना हो रहा है, आरती भी कांच के सामने ही खड़े होकर करना पड़ रही है और कांच में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। मुख्य मूल नायक वेदी के सामने प्रवेश द्वार है। सूर्योदय की रोशनी के पश्चात जो भी प्रवेश द्वार से प्रवेश करता है वह दर्शन करने वाले व्यक्ति को कांच में से स्पष्ट नजर आता है और न चाहते हुए भी ध्यान भटकता है। तो गुरुदेव, क्या ऐसे कांच से गर्भगृह बनाना सही है? और यदि इस तरह से कांच लगाना गलत है तो इसे सही करने का उपाय क्या है? कृपया समाधान करें। देखिए, आजकल मंदिरों में सुरक्षात्मक दृष्टि से कांच का कवच लोग तैयार करते हैं, पर यथार्थ देखा जाए तो इससे ऊर्जा प्रभावित होती है, वहाँ की रिद्धि सिद्धि प्रभावित होती है, क्योंकि वो एक प्रकार का बाधक तत्व है। वहाँ से जो तरंगे आती है उसको कांच रोकता है। इसलिए इस पर बहुत विचार करना चाहिए। और यदि कहीं ऐसी चूँकि पक्षी आदि न बैठे और किसी तरह की समस्या ना है, इसलिए लोग कांच लगाते हैं, तो उसमें दो सावधानी रखनी चाहिए। पहली तो उस कांच में द्वार होना चाहिए जो कम से कम अभिषेक के काल में खुले, या जो आम लोगों के दर्शन का काल है उस समय उसके पल्ले खुल जाए, लोग दर्शन कर सकें। और दूसरा, कांच के अंदर प्रकाश की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आपका रिफ्लेक्शन ना पड़े। जहाँ जहाँ कांच लगाए जाते हैं वहाँ लोग भगवान की जगह खुद के दर्शन करने लगते हैं। खुद के और जितने दर्शनार्थी उनके दर्शन होते हैं, फिर दर्शन करते करते पता नहीं क्या क्या देखने लगते हैं लोग। तो ये बहुत गड़बड़ है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और ये व्यवस्था ठीक बनानी चाहिए। आपके यहाँ जो व्यवस्था हुई, केवल आपके यहाँ नहीं, देश में कई जगह है, लोग कांच से कवर करते हैं केवल इसलिए कि कोई छुए नहीं, बच्चे न छुए, प्रतिमाएं इधर से उधर न करे, पक्षी बीट न करे। ये गंदगी है। उस गंदगी को बचाने के लिए प्रयास करना उचित है, लेकिन प्रयास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा दर्शन न छूटे और मंदिर का जो लाभ हमें लेना है वो हम ले सके। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। और अपनी क्षेत्र के विकास साथ अपनी बात रखने के लिए काशीवाल जी उपस्थित हों। तैयार हैं सपना संजय जी जैन अंजड़ से। नमस्ते महाराज श्री। गुरुदेव, आज के श्री चरणों में, आज भगवान आदिनाथ के जब चरणों में आप बैठे थे तो आपकी सन्निधि पाकर मेरे मन मस्तिष्क में एक बात आई। भगवान के मस्तक का घेरा 26 फीट है, उनकी अवगाहना 84 फीट है, 1008 इंच होती है, 2 और 6 धन 8। जो मस्तक पर कलश धोले वो अपने अष्टकर्मों को नष्ट करने का संकल्प ले, 84 लाख योनियों से मुक्ति पाए और 1008 बनने की ओर अग्रसर हो जाए। तो ये अवसर आया है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में 2 एवं 3 फरवरी को आयोजित इस मेले में, वार्षिक मेले में 3 फरवरी को भगवान आदिनाथ के महामस्तकाभिषेक संपन्न होंगे। 1008 कलशों से भगवान के अभिषेक होना है। सारे देश से सूचनाएं प्राप्त हो रही है और लोगों के अति तीव्र भाव में परिणाम है यहाँ आने के। किंतु हम चाहते हैं कि आप संकल्पित होकर आइए। हम विचार बना रहे हैं, हम मानस तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहिए। आप कहिए हम संकल्पित होकर आ रहे हैं, ताकि हमको व्यवस्था करने में, आपकी सुचारू व्यवस्था को देने में संपुष्टि मिले, बल मिले। सारे देश के समाज से निवेदन कर रहे हैं कि आप अति शीघ्र अपना मन बनाइए। अगले 48 घंटों में हमारे पास 1008 कलशों की पूरी बुकिंग हो जाए, ऐसी भावना में भाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदन करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलो आइए सपना संजय जी अंजड़ से।
प्रथम 5 कलशों को चयन के माध्यम से निर्धारित किया जा रहा है। उसके लिए भी बहुत सारी जगहों से हमारे पास फ़ोन सूचना आ रही हैं और हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिल जाए। और इस बाद के कलशों की राशि इस प्रकार से है: 1,11,000 रुपया, 71,000 रुपया, 51,000 रुपया, 31,000 रुपया एवं 11,000 रुपया। इन कलशों की राशि के माध्यम से आप भगवान आदिनाथ के मस्तक पर कलशाभिषेक का आनंद उठाइए। जय जी ने। नमस्ते महाराज जी, कोमल प्रफुल्ल जी जैन नंदुरबार से। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, लेकिन महाराज जी आजकल तो सभी की सहनशीलता ही खत्म हो गई है। पराए तो क्या, अपनों की कही गई बात भी कोई सहन नहीं कर पाता है। तो क्या कोई सच्चा रिश्ता बचा ही नहीं? क्योंकि बिना कमियों का इंसान नहीं है, मुझे जिंदगी भर अकेले रहना पड़ सकता है। आपने कहा है लोगों की सहनशीलता खत्म हो गई है, तो क्या आज रिश्ते नहीं है? हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ रिश्ते तो हैं पर सब रिश्ते हुए हैं, रिस रहे हैं। समझ गए ना? उस रिश्तों के रिसाव को कम करने के लिए हमें अपने भीतर थोड़ा भावनात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। संवेदनशीलता हो, सहनशीलता हो, स्नेहशीलता हो और संस्कारशीलता हो तो हमारे रिश्तों में एक अलग माधुर्य और मिठास प्रकट होगी। इसमें कुछ कहने की जरूरत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आइए सुश्री कोमल जी प्रफुल्ल जी जैन नंदुरबार और तैयार हैं श्री राजेश जी जैन अजमेरा बड़वानी। गुरुदेव, लड़के अंतिम समय तक माँ बाप की सेवा करते हैं, तो लड़कियाँ अंतिम समय तक माँ बाप की सेवा कैसे करें? लड़के करते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? लड़कियां तो माँ बाप की दोहरी सेवा करती हैं, क्योंकि लड़का एक ही कुल का होता है, लड़कियां दोनों कुल की होती हैं। अपने आचार विचार और व्यवहार से अपने कुल के गौरव को बढ़ाकर माँ बाप का मान बढ़ाओ, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। और अगर लड़की ने मतलब शादी नहीं की तो फिर कैसे करें? शादी नहीं की तो और बड़ा मान बढ़ेगा। शादी करेगी तो 2-4 बच्चों की माँ बनोगी, शादी नहीं करोगी तो जगत माता बनने का भी सौभाग्य मिल सकता है। इससे बात अच्छी बात क्या होगी? हाँ। आइए श्री राजेश जी अजमेरा गढ़वानी से तैयार हैं सौभाग्य कांक्षणी सपना जी झांझरी नंदुरबार से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। इस देश में नाग की पूजा की जाती है, सांप का सिर कुचल दिया जाता है। महाराज जी, विश्वासघाती को आस्तीन का नाग नहीं कहते, आस्तीन का सांप कहते हैं। और नाग पंचमी पे गली गली में जो पिलाओ नाग का दूध करके जो लोग चिल्लाते हैं, उनके पिटारे में सांप होता है, इसीलिए उनको सपेरा बोलते हैं। नाग होता है तो उनको नगेरा बोलते हैं। महाराज जी कोई किसान जो खेत में खेती कर रहा है, उसको यदि कोई सांप काट खाता है तो न्यूज़ छपती है कि इस कृषक की सर्पदंश से मृत्यु। और वही नाग वही सांप आगे बढ़ता है और किसी अबला की रक्षा करता है किसी दरिंदे से, तो कहा जाता है कि नागराज प्रकट हुए। महाराज जी, यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है छोटा सा कि सांप और नाग में अंतर क्या है? जब वह पारसनाथ की शरण में होता है तब वह नागराज, और जब बाहुबली की शरण में होता है तब सांप, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल पहले भी आया है, व्हाट्सएप में घूमने वाला मैटर है, शायद आपने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। आपने सबसे पहली बात ये कही कि व्यक्ति एक तरफ नाग को पूजता है और दूसरी तरफ सांप से डरता है ना? तो हमारे यहाँ नाग को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? आप पहले ये देखिए, सांप जब पिटारे में होता है तब पूजा जाता है, और सब सांप जब खुले में होता है तो खतरनाक होता है, पीटा जाता है। पिटारे के सांप को पूजते हैं और खुले सांप को पीटते हैं। मुझे इसमें एक प्रतीक दिखता है, जैसे सांप है वैसे ही हमारा मन है। सांप जब पिटारे में होता है तो उसका खतरा हमसे दूर हो जाता है, और खुले में रहता है तो सांप खतरनाक होता है। अपने मन रूपी सांप को संयम में के पिटारे में रख लो, सारा जीवन पूजा जाएगा। और मन का सांप तुम्हारा खुले में घूमेगा तो पीटा जाएगा। आज यही हो रहा है, समझ गए? आपने पूछा नागराज में और सांप में क्या अंतर है? तो जो संयम के पिटारे में सीमित हो गया वो नागराज बन गया, और जो छुट्टा घूम रहा है वो सब खतरनाक सांप है। समझ गए? चलिए।
आइए सपना जी झांझरी नंदुरबार से तैयार हैं जय संदीप जी जैन सिरसाला महाराष्ट्र से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस जगत में सबसे सुंदर वस्तु क्या है और उसे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोक में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? एयत निश्चय गवो सौवथ सुंदरो लोए। आचार्य कुंद कुंद से किसी ने सवाल किया कि भगवान लोक में सबसे सुंदर क्या है? तो उन्होंने कहा अगर लोक में सबसे सुंदर तत्व को खोजना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर की आत्मा से सुंदर और कोई नहीं है, उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करो, जीवन धन्य होगा। नमोस्तु महाराज। आइए जय संदीप जी जैन सिरसाला से तैयार हैं संगीता जी झांझरी नंदुरबार से। नमोस्तु महाराज जी, एसी और कूलर में क्या दोष लगता है? एसी और कूलर में क्या दोष लगता है? तो देख लो, सुविधा के साधन है ना। तो एसी चलती है, पॉल्यूशन फैलता है कि नहीं फैलता है? और कूलर चलता है, उसमें छना अनछना पानी होता है, जीव घात होता है। इसलिए इन सब का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आइए संगीता जी झांझरी नंदुरबार से। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आधुनिकता की चक्काचौंध में हम अपने व्रतों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे अपने व्रतों को? हाँ, हमारी निष्ठा सुरक्षित है तो दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए हम सुरक्षित हैं। और निष्ठा खंडित तो हम चाहे कितनी ही पुरातन क्यों ना हो, हम सब कुछ खंडित कर देंगे। सबका मूल निष्ठा है। मेरे विचार में आज की आधुनिकता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए साधक है। आधुनिक साधनों का प्रयोग करके यदि अपने व्रतों का पालन करना चाहे तो कोई बुराई नहीं है, पर आधुनिकता से वो प्रभावित हो जाए तो इससे ज़्यादा बुराई कोई नहीं। हमारी निष्ठा ठीक होनी चाहिए। हमें जो करना है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम आधुनिक साधनों का प्रयोग करें, लेकिन आधुनिकता को अपने ऊपर हावी न होने दें, सुरक्षित रहेंगे। आइए रेशमा संदीप जी जैन सिरसाला खानदेश महाराष्ट्र से तैयार हैं श्री ललित जी जैन बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब महाराज जी को हम हार देते समय घबराहट होती, उस समय कौन सा भाव रखना चाहिए? नवधा भक्ति के समय कौन सा भाव होना चाहिए? यही भाव रखना चाहिए कि आज इतना पुण्योदय है कि मैंने आहार दिया, ऐसा पुण्योदय जागे कि मैं आहार लूँ। घबराहट होती है महाराज जी उस समय। अच्छा, घबराहट होती है। घबराहट के काल में ये सोचना चाहिए कि आज का ये जीवन क्षण मेरे लिए बहुत मूल्यवान क्षण है। ये मेरे जीवन की शुभतम घड़ियों से एक है। आज सतपात्र को अपने घर लाने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये मेरे जीवन को कृतार्थ करने वाला है और मेरा पुण्य बढ़े ताकि अभ्यागत अतिथि का निरंतर आहार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आइए श्रीमान ललित जी जैन बड़वानी से तैयार हैं श्रीमती अंतिम जैन अंजड़ से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे कर्म अच्छे होना चाहिए, वक्त अच्छा होना चाहिए, या हमारा पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए? क्योंकि जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं महाराज जी। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, और उंगली और अंगूठा दोनों मिल जाए तो लाजवाब हो जाता है। समाधान करें। कर्म अच्छा होना चाहिए, वक्त अच्छा होना चाहिए, यह हमारा पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए, पुरुषार्थ अच्छा होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। उंगली उठे तो बेइज्जती हो जाती, तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, और दोनों उठे लाजवाब। लाजवाब। बात बस यही है, हमें काम वो करना चाहिए कि न हम पर कोई उंगली उठाए, न हमें कोई अंगूठा दिखाए। क्या कह रहा हूँ? काम ऐसा करो न कोई तुम पर उंगली उठा सके, न तुम्हें अंगूठा दिखा सके। जब भी तुम्हारे साथ कुछ हो तो वाह वाह क्या बात है, ये काम करो। समझ गए? वाह वाह क्या बात है, ये दोनों जोड़ करके करो, जीवन तुम्हारा धन्य होगा। और ये तभी होगा जब तुम वक्त के अनुसार लगन के साथ पुरुषार्थ करोगे। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती ऋतु जी का बड़वानी से तैयार हैं जितांश गंगवाल सिंघाना से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे जीवन में ग्रह की प्रमुखता रहती है, क्या वे हमारी उन्नति में बाधक हैं? कई बार इसका उत्तर दिया है, पिछले उत्तरों से सुन लेना, अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा। जितांश उपस्थित हो। जितांश उपस्थित तैयार हैं। ढंग से करो। सुश्री प्राची जैन। हाँ,
गुरुदेव देखो ऐसा है, कोई इनको दबाव डालेगा तो ये ठीक नहीं है। और एकदम एंड टाइम पे जो प्रश्न है आप उनको रिजेक्ट कीजिए। कल से ऑनलाइन क्वेश्चन लीजिए। थोड़ी प्रश्नों में कसावट होना चाहिए। जिन प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति होती है वह स्वीकार नहीं होंगे। ये बेचारे क्या करें, आप लोग इनको चढ़ बैठते हैं। कल से 4 बजे के बाद जो एंट्री आए कोई एंट्री नहीं होगी, समझ गए? उसको छटनी करके करिए। आप थोड़ा अच्छे सवाल दीजिए ताकि सबके समय का उपयोग हो। आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनका लाभ कल से दीजिए। चलिए गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि बोलो। भाग्यशाली उसे माने जिसके पुण्य का उदय हो, या उसे माने जो पुण्य के कार्य में लगा हुआ? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल। छोटे से बच्चे का बहुत अच्छा सवाल। मैं समझता हूँ उसके पापा का सवाल होगा, है ना? जितांश अभिषेक का है ना? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। भाग्यशाली किसे माने, जिसके पुण्य का उदय है या उससे जो पुण्य के कर्म कर रहा है? मैं ये कहूँगा जिसके पुण्य का उदय है वो भाग्यशाली है, और जो पुण्य का कर्म कर रहा है वो सौभाग्यशाली है। समझ गए? चलिए आइए सुनीता जी जैन बड़वानी से, और तैयार हैं सुश्री प्राची जैन रतलाम से। हाँ बोलिए सुनीता जी। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इंदौर से प्रतिभा प्रतीक्षा से दीदी का भी नमोस्तु उन्होंने प्रेषित किया। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है, निधान बंध और नियोग, निधान बंध कैसे होता है और नियोग, ये दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? हम स्वाध्याय और शास्त्र में बहुत बार पढ़ा है, मतलब देखिए निदान बंध और नियोग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निदान बंध होता है किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त करने का जो मनोभाव होता है उसे निदान बंध कहते हैं। और नियोग जो संयोग होते हैं जिसका योग निश्चित है, इसको बोलते हैं नियोग। आइए सुश्री प्राची जी जैन रतलाम से, तैयार हैं श्रीमती आकांक्षा जी जैन इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सक्सेस क्या है और सक्सेसफुल पीपल और वेरी सक्सेसफुल पीपल में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? सक्सेस क्या है, सक्सेसफुल और वेरी सक्सेसफुल पीपल्स में क्या डिफरेंस है? देखिए सक्सेस को सब लोग अपने अपने नज़र से देखते हैं। सक्सेस की सब परिभाषा अपने अपने तरीके से देखते हैं। आज किसी व्यक्ति को कहो जो उसने अपना टारगेट माना उसको अचीव कर लिया, वो अपने आप को सक्सेस मान लेता है। लेकिन सक्सेस शब्द को अगर हम ठीक तरीके से देखें तो सक्सेस को हम हिंदी में बोलते हैं सफल। सफल होना, सफल होने का मतलब क्या होता है? फल सहित हो उसको बोलते हैं सफल। हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, उस कार्य का फल हो जाए तो हम उसमें सफल हैं। तो दुनिया में लोग अलग अलग कार्य क्षेत्र चुनते हैं, और जो जिस कार्य क्षेत्र के परिणाम को पा लिया वो उस क्षेत्र में सफल है। पर मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो सच्चे अर्थों में वही सफल है जिसने अपने जीवन का फल पा लिया। और जीवन का फल क्या है? शांति, प्रसन्नता, आनंद और पवित्रता। इससे बड़ी सक्सेस और कुछ नहीं है। बाकी जो सक्सेस है वो केवल कहने की चीज़ें हैं। हम उसे ही सफलता मानते हैं जिससे हमारे मन की प्रसन्नता टिकी रहे। वो सफलता अर्थहीन है जो दूसरों के सहारे हो। सफलता वो है जो हमारा स्व अर्जित हो। हमने कुछ पा लिया, अपने आप को सफल माने, वो खो गया, सफलता चली गई। हमने कोई एक अवार्ड जीता, अपने आप को सफल माना, कल हमारा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया, हम अपने आप को विफल मानना शुरू कर दिए। हमने कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया, हमने अपने आप को सक्सेस माना, हमसे बेहतर कोई आ गया, हम अपने आप को अनसक्सेस मानने लगते हैं। ये सफलता नहीं है। सच्चे अर्थों में सफलता वो है, उस उपलब्धि को मैं सफलता की श्रेणी में रहूँगा, मानूंगा, जिसके होने और जाने के बाद भी हमारे अंदर स्थिरता बनी रहे। सच्ची सफलता वो है जो मन की प्रसन्नता को टिकाए रखे। आइए श्रीमती आकांक्षा जी जैन इंदौर से, तैयार हैं श्रीमान महावीर जी शोगानी उपाध्यक्ष जुआयतन रांची से। नमोस्तु महाराज जी। लोग पूछकर अमरूद लेते हैं कि अमरूद मीठे रहें, पर खाते नमक मिर्ची लगाकर। चाय मांगते हैं गरम, पर पीते फूक फूक कर और ठंडी कर कर। सभी चाहते हैं प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो, पर प्रशासक चाहते हैं लेन देन वाला। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। यही तो दुनिया की रीत है, समझ गए? सब उल्टी चाल चलते हैं। जो चाहते हैं वो करते नहीं, और जो करते वो चाहते नहीं। जब तक ऐसी दुरंगी स्थिति होगी
तब तक बड़ी मुश्किल होगी। गुरुदेव ने कभी इसी दुरंगीपन पर 2 पंक्तियाँ सुनाई थी। दुनिया दुरंगी मसाने सराय, दुनिया दुरंगी मसाने सराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय। समझ गए? ये दोहरी नीति, ये दुरंगीपन है। जब तक हम इस दोहरेपन को नहीं छोड़ेंगे तब तक जीवन में सलामती नहीं आएगी। अमरूद मीठा है ये पूछकर नमक मिर्च के साथ खाने में बुराई नहीं है, चाय को फूंक करके पीने में भी बुराई नहीं है, लेकिन स्वस्थ प्रशासन चाहने के बाद लेन देन वाले प्रशासक को खोजने से बुरा कुछ नहीं है। अमरूद में नींबू और मिर्च लगाने से उसका स्वाद बढ़ता है, चाय में फूंक मारने से उसका जायका बढ़ता है, लेकिन प्रशासन में भ्रष्टाचार आने से हमारा पूरा देश टूटता है, कमज़ोर होता है। तो हमें इसके प्रति बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आइए श्रीमान महावीर जी सोगनानी साहब उपाध्याय हिमाचल रांची से तैयार हैं श्रीमती रानी जैन रतलाम से। नमस्ते महाराज। अपने जो जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ पर लोकल वासिंदे बहुत गरीब है, ऐसा क्यों महाराज? ऐसा क्या धर्म का प्रभाव है? देखिए, धर्म का प्रभाव नहीं, मैंने अपने यहाँ के पहले दिन के प्रवचन में कहा था कि सिद्ध क्षेत्र या तीर्थ निर्जन में क्यों, या तीर्थ निर्जन क्यों, उस दिन के 4 बातों में मैंने इनको पूरा रेखांकित किया था। वस्तुतः हम जन कोलाहल से दूर होने के लिए सिद्ध क्षेत्रों में आते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में आते हैं, और तीर्थंकर आदि महान आत्माओं ने ऐसे क्षेत्रों को अपनी तपोभूमि के रूप में चुना। इसको मैंने काफ़ी विस्तार से यहाँ आने के दूसरे या तीसरे दिन का हमारा प्रवचन है, उसमें आप लोग सुन सकते हैं। हम 9 तारीख को यहाँ आए थे ना? हाँ, 11 या 12 तारीख का प्रवचन है। हाँ, 11 तारीख का प्रवचन है, उसमें आप विस्तार से सुन सकते हैं। लेकिन आपने एक सवाल किया कि आसपास के लोग अधिकतर गरीब क्यों? देखो, वन कांतारों में जो लोग रहते हैं प्रायः उनके पास साधन सीमित रहते हैं, अवसर कम रहते हैं, तो उनके अंदर जैसी प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होती। फिर उनका जनजीवन भी कुछ ऐसा होता है कि उनके सपने बहुत छोटे होते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक सवाल मुझसे यही मिलता जुलता सवाल सम्मेद शिखर में किसी ने पूछा कि हमारी शाश्वत तीर्थ भूमि है, यहाँ इतनी हिंसा, अराजकता और बदहाली क्यों? जब मैं सम्मेद शिखर जी में था तभी ये सवाल मेरे सामने आया कि जहाँ हमारे 20-20 तीर्थंकरों ने निर्वाण पाया, युग युगांतरों से जहाँ तीर्थंकरों का प्रवर्तन होता रहा, वहाँ के निवासियों में इतनी अराजकता, हिंसा और बदहाली की स्थिति क्या है? तो मेरा चिंतन उस समय उसके उत्तर देते देते इस बात पर गया कि मुझे लगा कि एक ज़माने में इस क्षेत्र के पूरे लोग भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, और उसका अतीत इतिहास इस बात को बताता भी है। वो पूरा पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र था, भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, और वो सब अहिंसा के अनुपालक होंगे। उस समय वो बड़े समृद्ध रहे होंगे। कालांतर में वे अहिंसा के मार्ग से विमुख होकर हिंसा के मार्ग पर आ गए, और धर्म क्षेत्र में रह कर के हिंसा करने वाला समृद्ध कैसे होगा? तो धर्म क्षेत्र में जो रहे वो अहिंसा का अनुपालन करे, समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जाएगी। तो हमें चाहिए कि हमारे तीर्थों के आसपास रहने वाले लोगों के जनजीवन को हम ऊँचा उठाएं, और जनजीवन को ऊँचा उठाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उनके आचार विचार और व्यवहार को हम अहिंसा से जोड़ें। उनके लिए कुछ इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम चलाएं ताकि उनका जीवन हमारे अहिंसा के अवतार से जुड़ सके, भगवान से जुड़ सके, और वे अपना जीवनोद्धार कर सके। आइए श्रीमती रानी जी जैन रतलाम से तैयार हैं श्रीमान विनोद जी दोषी, मेरा संयोजक भवन गजा ट्रस्ट। नमोस्तु महाराज जी। पक्षी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वह तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उसके बाद वह अपने आप सीख लेते हैं कि किस प्रकार लाइफ लीड करनी है। लेकिन हम मानव तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या हमें अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है, या हमारे बच्चे आज के माइंडेड नहीं हैं? वो अपनी आगे लाइफ को कैसे लीड कर लेंगे, हमें ये विश्वास नहीं है। सुझाव दीजिए। अंतर केवल इतना कि पक्षी हैं,
वो उड़ने का मादा रखते हैं, हम आदमी हैं जिंदगी भर घिसटते रहते हैं। समझ में आई बात? पक्षी हैं वो उड़ने का मादा रखते हैं, हम आदमी हैं जिंदगी भर घिसटते हैं। पक्षी के अंदर उड़ने की ये जो क्षमता है वही उनके विश्वास का आधार है। उन्हें पता है मेरे पंखों में दम कितना है, और वे अपने बच्चों को केवल उड़ना सिखाते हैं। बच्चे उड़ेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप पूरे कर लेंगे। लेकिन मनुष्य है जो ज़मीन पर घिसट कर चलता है, वो अपनी क्षमताओं को ठीक तरीके से पहचानता नहीं। और एक कारण और है, पक्षियों के पास केवल पेट है, मनुष्य ने अपने साथ पेटी और जोड़ ली। चिंता पेट की होती तो समस्या नहीं थी, ये पेटी हमें उलझा कर रखती है। जब तक ये पेटी अटैच रहेगी ज़िंदगी में ये स्थिति बनी रहेगी। तो हम पेटी की चिंता से अपने आप को मुक्त करें, अपने आप को पेट तक सीमित करें, तब हम अपना जीवन सुंदर बना सकें। आइए श्रीमान विनोदी जोशी मेला संयोजक भवन गजा तैयार हैं। श्रीमती दीपिका जी जैन बड़ौदा से। नमस्ते महाराज जी। इंदौर से अशोक भैया जो स्वास्थ्य लैब ले रहे हैं उन्होंने भी नमस्ते बोला है। ठीक है महाराज जी, हम भगवान का अभिषेक निमित्त रोज करते हैं, पर जिस दिन भगवान का कल्याणक हो, जैसे ज्ञान मोक्ष कल्याण हो विशेष रूप से, उस दिन हम अभिषेक करेंगे तो महाराज जी उसका क्या हमें पुण्य मिलेगा? देखो ऐसा है, धार्मिक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव तो हमारी भावनाओं का होता है। भावना से भरकर की गई छोटी क्रिया भी महान फलदायी होती है, और भाव शून्य होकर बड़ी बड़ी क्रियाओं का भी कोई फल नहीं होता। अब रहा सवाल, जब हम पूजन अभिषेक आदि क्रियाएं करते हैं, आम दिनों में जब हम पूजन अभिषेक करते हैं तो हमारे मन का जो उल्लास है वो सामान्य रहता है। पर जब किसी विशिष्ट तिथि में हम करते हैं तो उसके लिए हमारा मन पहले से तैयार होता है। आज भगवान महावीर की जयंती है, आज भगवान ऋषभ देव की जयंती है, या आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, आज पार्श्वनाथ निर्वाण दिवस है, या आज आदिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। तो हमारे हृदय में एक विशिष्ट उल्लास होता है उस तिथि से। हमारे प्रतिष्ठा शास्त्रों में तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियों को कल्याणकारिणी बताया। आपको एक बात सुनकर के आश्चर्य होगा, आचार्य जिनसेन ने अपने प्रतिष्ठा पाठ में कहा कि तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथि में पंच कल्याणक के लिए किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं हो। कोई मंदिर आदि का निर्माण करना अगर तीर्थंकरों का कल्याणक तिथि है तो अबूझा मुहूर्त है, यानी वो तिथि पवित्र मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से वो पवित्र क्यों है? क्योंकि हमारी भाव दशा में पवित्रता आ गई तो हमारे लिए उसका असर पड़ता है। तो हम जब करते हैं तो आनंद आता है। और उसमें भी अगर भगवान आदिनाथ का निर्वाण कल्याणक है और भगवान आदिनाथ के चरणों में आकर लाडू चढ़ाओ, भगवान आदिनाथ के चरणों में आकर के आप अभिषेक करो तो अलग आनंद। और भगवान आदिनाथ के चरणों में भी सबसे बड़े आदिनाथ 52 गजा हो तो और अलग आनंद है। हमारी भावधारा का अंतर है। हम जब खड़े होते हैं तो हमारे भाव में अंतर होते हैं। हम इधर मंदिर में दर्शन करते हैं तब, और बड़े बाबा के चरणों में जाते हैं तब, कितना फर्क पड़ता है। तो ये हमारी मानसिकता का अंतर है, और इसी मानसिकता से हमारे पुण्य में अंतर होता है। इसलिए हम हमेशा अच्छी मानसिकता बना करके चले ताकि अच्छे परिणाम हम सबके जीवन में घटित हों। आइए श्रीमती दीपिका जी जैन बड़ौदा से तैयार हैं। श्रीमान अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि पुण्य की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। तो आजकल लोग पुण्य और दान दिखाकर क्यों करते हैं, जबकि पुण्य बड़ा शर्मीला है, और पुण्य और दान छपाकर नहीं छिपाकर करना चाहिए। देखिए, आपने जो कहा अपनी जगह सही है, पर मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूँ। पुण्य को मेरे विचार से छिपा करके नहीं, खुले में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि पाप करने वाले पुण्य की तरफ आकृष्ट हो और पाप से बच सके। आज जितने भी पुण्य करने वाले सब छिप गए, पापियों की भरमार दिखती है, तो पाप का बाजार ज़्यादा चल रहा है। तो पाप को अगर बाजार के चलन से रोकना है तो हमें पुण्य का विस्तार करना चाहिए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, हम जो उक्ति कहते हैं, ये हर व्यक्ति के हृदय में बसना चाहिए कि सब जगह पुण्य छपा के क्या, हाँ पुण्य खुलकर करो, खुले मन से करो, पर पुण्य का मान मत करो, मान गलाने का पुण्य करो। समझ गए? तो छपाने के लिए मत करो,
पर छुपाओ भी मत। सहज रूप से जो खुला है उसे खुले रहने दो। अब रहा सवाल दान का, तो दान छिपा कर देना हो, गुप्त दान देंगे ठीक है, लेकिन आप जब खुले में दान देते हैं तो एक को दान देने से दूसरे का मन बनता है, दूसरे को देने से तीसरे का मन बनता है, तो एक के दान देने से 4 की प्रेरणा जगी। तुमने दान बोला और तुम्हें दान देता देखकर दूसरे 4 तैयार हुए, तो वो पुण्य का हिस्सा तुम्हारे हिस्से गया, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से दान हुआ ना। तो तुमने खुले में दान बोला तो तुम्हारा पुण्य बढ़ गया। आपने खुले में दान बोला, सारी सभा ने उसकी अनुमोदना की। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने यहाँ कहा 52 गजा क्षेत्र के लिए हम 11 लाख रुपया देते हैं, आप लोग ताली बजाए अनुमोदना की है। किसकी अनुमोदना की बोलो जोर से। दान देने वाले की। दान कर्म पुण्य है कि पाप? पुण्य की अनुमोदना से पुण्य मिला कि पाप? पुण्य। तो एक आदमी ने 11 लाख यहाँ बोला, उसकी हजारों लोगों ने अनुमोदना की यहाँ, और घर बैठे टीवी में सुनने वाले सब लोगों ने अनुमोदना की। तो इतने सारे लोग किसके निमित्त से पुण्य कमाए? दान देने वाले के। किसके? चुपचाप देते तो तुमको ताली बजाने का मौका मिलता नहीं, ये फ्री फोकट का पुण्य आता आया। समझ में आ गई बात? अब सुनो, तो तुमको फायदा हो गया किसके कारण? जिसने खुले में दान दिया उसके कारण। और फिर तुमने किसके निमित्त से पुण्य पाया? उसके निमित्त से पुण्य पाया, तो तुम्हारा 6वां हिस्सा इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो इसका पुण्य और गाढ़ा हो गया। तो जितने बड़े मंच पे पुण्य दान करोगे उतना ज़्यादा पुण्य आएगा, क्योंकि उतने ज़्यादा लोग अनुमोदना करेंगे, उतने ज़्यादा लोग अनुमोदना करेंगे। पर एक खतरा है, एक खतरा है। खतरा क्या है? उस पुण्य का अभिमान किया, छाती फुलाई तो निपट जाओगे। लोग तुम्हारी वाहवाही करे और तुम्हारी आंखें नीचे हो जाए, ये सच्चा पुण्य है। समझ गए? घोषित होने दो। दान करके कभी मान मत करना, और दानी का सदैव सम्मान करना। ये सूत्र हृदय में अंकित कर लो। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूं खुल करके बोलो, एकदम जितने आए बोलते जा, औरों को मौका मिलेगा, लेकिन बस आंखें नीचे। रहीम खान खाना के बारे में कहा गया कि रहीम खान खाना बड़े उदार थे, बहुत दान देते थे, लेकिन बड़े विनम्र थे। उनसे किसी ने कहा, सीखी कहाँ नवाबजू जो ऐसी दीनी देन, जो कर ऊंचो कियो तो नीचे नैन। वो जितना दान देते थे, जब भी वो दान देते थे उनकी आंखें नीचे हो जाती थी। तो उनसे बोला कि आपने ऐसी उदारता कहाँ से अपनाई कि जो हाथ दान देने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं आपकी नज़रें उतनी नीचे झुक जाती है। तो उनने जवाब दिया, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम मोह पे करे, ताते नीची नैन। दान देना पर दान का कर्ता कभी मत बनना। मैं तो दान देने में केवल और केवल निमित्त मात्र हूं। मेरे पास कर्म के संयोग से आए हैं, अनुकूल संयोग है तब तक है, इनका उपयोग करो, उपभोग करो। और क्या है? मैं कौन हूं देने वाला? मेरा है क्या जो दूंगा? मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं। ये श्रद्धान रखो, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सराहना काम। खुलकर दान देना, छिप कर मत देना। नमस्ते महाराज। आइए अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से तैयार हैं श्रीमती प्रवीणा जी पहाड़िया बड़वानी से। नमोस्तु गुरुदेव। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक जो अपनी बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनता है, वही बात उसकी संतान के हृदय का संस्कार बनती है। परंतु ये सब जानने के बाद भी जब उनकी संतान में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। तो ऐसे में अपनी संतानों को सुसंस्कारी व धर्ममयी बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को सर्वप्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं है? देखिए, मेरे विचार से माता पिताओं को हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखने की जगह अपने संतान के संस्कारों के साथ साथ संगति का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छे ढंग से बच्चों का अगर लालन पालन हो तो हमारे हृदय की आकांक्षाओं को संकुचित करने का कोई प्रश्न नहीं होगा, बल्कि संतान सुसंतान बनकर पूरे कुल का गौरव बढ़ाने वाली होगी। तो अच्छे संस्कार दें जिससे उनमें स्थिरता है।
आजकल संस्कारों के नाम पर हम लोग कुछ बातें उन्हें सिखा देते, रटा देते हैं। संस्कार सिखाने की चीज़ नहीं है, जगाने की चीज़ है। हृदय में कूट कूट करके वे बातें भर दी जाए और उनके प्रति हम सावचेत हो जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आइए प्रवीणा जी, और तैयार हैं श्रीमान आनंद जी मोदी गंज बासोदा से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जैसा कि व्रत कथाओं में पढ़ने में आता है कि व्रत करने से स्त्रीलिंग छेद कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुवर, हम महिलाएं भी अपने जीवन काल में कई व्रत उपवास करती है, तो आज के समय में हमें उसका फल किस तरह से प्राप्त होगा? मैं तो कहता हूँ स्त्रीलिंग छेदने के लिए कोई व्रत मत करो, कोई धर्म मत करो। स्त्रीलिंग छेदने के लिए मत करो, संसार छेदने के लिए करो। यह भ्रम छोड़ दो कि जो स्त्री है वो अनादि से स्त्री है और जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष है। ये तो पर्याय दृष्टि है। ये जितने पुरुष बैठे हैं हम लोग ना, अनंतों बार स्त्री बन चुके हैं और आप लोग भी अनंतों बार पुरुष का रूप धारण कर लिए। ये तो चलता है चक्र है। स्त्री पुरुष नपुंसक तो ऊपर का चूल्हा है, भीतर के आत्म तत्व को देखो। संसार को छेदने का उपक्रम करो, स्त्रीलिंग को नहीं। और धर्म को धारण करोगे तो संसार छिद जाएगा, स्त्रीलिंग तो बहुत छोटा सा है। आइए श्रीमान आनंद जी मोदी हेलो बासोदा गंज बासोदा मध्य प्रदेश से। तैयार हैं श्रीमती नीना जी गोधा बड़वानी से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। बहुत से रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, सभी की तरफ से, गंज बासोदा नगर की तरफ से, महाराज जी इस पावन धरा पर मध्य प्रदेश की आप बहुत दिनों में पधारे हैं। सभी लोगों की बड़ी आकांक्षा है, बड़ी उम्मीद है कि आप नगर में पधारें सभी लोग। इसके लिए मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थ के लिए समाधि पूर्वक मरण करने के लिए उसको क्या तैयारी करना चाहिए, और उस गृहस्थ संलेखना के बाद उसको सामान्य अपनी व्यक्तिगत जमीन पे ले जाना चाहिए या उसको अपने मरघट में ले जाना? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, यद्यपि ये सवाल कई बार आया है पर आज एक लंबे अंतराल के बाद आया है, इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। समाधि हमारे जीवन का परम लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए, और समाधि को पाने के लिए हमें पूरे जीवन अपने आप को उसकी साधना और भावना में रमाना चाहिए। आपने पूछा एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए। समाधि के लिए हमें भीतर और बाहर दोनों की तरह की साधना चाहिए। सबसे पहले भीतरी साधना के विषय में मैं कहूँगा कि प्रत्येक सद्गृहस्थ को जो चाहता है कि हमारा अंत समाधि पूर्वक हो, अपनी गार्हस्थ्यिक और व्यापारिक जिम्मेदारियों को 60 वर्ष के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। 60 की उम्र को छूते छूते सारे घर गृहस्थी के और व्यापार व्यवसाय की जिम्मेदारियों को समाप्त करना चाहिए। धीरे 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 उनसे अपने आप को दूर करना चाहिए। घर में रहते हुए भी न रहने जैसा होना चाहिए। स्वयं की भूमिका एक मार्गदर्शक की रखनी चाहिए, मार्ग निर्णायक की नहीं। उनसे आसक्ति कम करनी चाहिए। परिवार परिजन से, व्यापार से, रिश्ते नातेदारों से अपनी आसक्ति को उत्तरोत्तर घटाना चाहिए। इसके साथ आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए। अपना चित्त स्वाध्याय और सत्संग से जोड़ना चाहिए। वहाँ आध्यात्मिक तैयारी करके अपने जीवन में व्यापक बदलाव लाना चाहिए। अपने कषायों का शमन करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने भीतर के वैर विरोध की भावनाओं को ख़त्म करना चाहिए। अपनी आसक्ति को मंद से मंदतर करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हुई भीतर की बात। इसकी साधना को बढ़ाने के लिए हमें उसी तरह का स्वाध्याय, उसी तरह का अभ्यास, व्रत, उपवास आदि की साधना के साथ साथ सामायिक चिंतन आदि का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, ताकि हम उत्तरोत्तर अपने आप में अपनी स्थिरता रख सकें। इसके साथ ही बहुत सारे आध्यात्मिक पदों को याद कर लेना चाहिए, ताकि वो अंत समय में आप गुनगुना सके, जो आपके लिए आपके संबोधन का कारण बन सके। क्योंकि आखिरी दिनों में स्थिति ऐसी होती है, न सुना जा सकता है न बोला जा सकता है, लेकिन आपकी स्मृति के कोष में ये बातें अंकित रहे तो आप बहुत सहज भाव से उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद रहा शरीर की साधना। तो शरीर की साधना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खान पान की आदत पर नियंत्रण रखना चाहिए। दिन भर खाने पीने की प्रवृत्ति की जगह आदमी को चाहिए सबसे पहले रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करें। फिर दिन में बार बार खाने की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। फिर ऐसा करें कि 2 ही बार भोजन करें।
फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऐसा करें कि एक बार भोजन करे, एक बार अन्न के अलावा और चीज़ें ले। फिर इसके अगले चरण में आए तो केवल एक बार दूध पानी ले, एक बार भोजन करे। फिर कोशिश करे एक भुक्ति, एक ही बार भोजन का अभ्यास करने का। और इस बीच में व्रत उपवास करते रहे, अष्टमी चतुर्दशी आदि को, सामायिक आदि के लंबे अभ्यास को बढ़ाएं। आसन की सिद्धि करने की कोशिश करे। और रात्रि में यदि नींद आदि ना आए तो उसको बैठ करके जाप आदि में अपना समय बिताए। ये अभ्यास अगर व्यक्ति बना लेता है तो अंत समय में उसको कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी भावना भाषा। जिनके लिए शुगर वगैरह के पेशेंट हैं वो क्या करें? उनके लिए भावना है, इसलिए तो बोलता हूँ पेशेंट बनने से पहले ही हो जाओ, नहीं तो पेशेंट हो जाओगे तो फिर तो बड़ा प्रेशर दूसरा हो जाएगा। तो जो पेशेंट नहीं बने उनके लिए मैंने ये समाधान दिया, वो बनेंगे नहीं। और जो पेशेंट बन गए हैं वे कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। आप अपनी बाकी शारीरिक को छोड़कर मानसिक चीज़ों को तो ध्यान में रखें और धीरे धीरे अभ्यास करें। आखिरी समय में एक सबसे पहले तो भावना भाए, समाधि भावना रोज भाए। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, या मेरा अंतिम मरण समाधि प्रभु तेरे दर पर हो। ये जो आप लोग बोलते हैं ये पंक्तियाँ बार बार जहन में आनी चाहिए, सबकॉन्शियस में ऐसी बातें बैठनी चाहिए। बाकी बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जिनने जीवन भर कुछ नहीं किया और अंत में थोड़े में उनका सारा काम हो गया। तो इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। आइए श्रीमती नीना जी। और रहा सवाल कहाँ उनका दाह संस्कार करना है, तो देखिए चूँकि अब श्रावक तो बहुत हो गए, इसलिए एक बार गुरुदेव से पूछा था तो कहा अब हर जगह अलग अलग करेंगे तो व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ती है। जो सार्वजनिक स्थल है उसमें करने में गृहस्थों के लिए कोई बुराई नहीं। नीना जी उपस्थित हो, तैयार हैं एस जी सेठी प्रोफेसर। हेलो महाराज जी, विश्व के कई महान विचारकों ने जैन सिद्धांतों को फॉलो किया है और अपनी लेखनी में भी उतना ही स्थान दिया है। ओशो और श्री श्री रविशंकर जी भी उनमें से एक है। अभी की युवा पीढ़ी आत्मिक कल्याण के लिए ये विपासना ध्यान योग आर्ट ऑफ लिविंग और ओशो के ध्यान केंद्र की ओर अट्रैक्ट होती है। हम जैन सिद्धांतों में इन क्रियाओं को कैसे कर सकते हैं? देखिए जैन सिद्धांतों में ये सब चीज़ें भरी हुई है। हमें चाहिए, आपने जैसा कहा कि लोगों ने इनको फॉलो किया, बिल्कुल किया है। उन लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा है, जैन धर्म के मूल तत्व को हमें समझना है। हम लोगों से एक कमी हो गई कि हमने केवल जैन धर्म की धार्मिक कर्मकांडों को प्रमुखता दी। जो भावात्मक परिवर्तन होता है जिससे, उस पर हमने ज़्यादा बल नहीं दिया। यदि उन पर हमने बल दिया होता तो हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। हमें चाहिए कि हम उन पर बल दें और उसको ठीक तरीके से प्रवर्तित करें। हम कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम चलाएं जिससे हमारी नई पीढ़ी हमसे जुड़े और जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अनुकरण करके लाभ ले। जहाँ तक भावना योग आदि का जो हमने प्रवर्तन किया है वो इसी उद्देश्य से किया है। देश में और जगह भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं। हमें ऐसे कार्यों को समय रहते बढ़ावा देने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अगर हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे तभी हम सारे कार्यों को सुचारू संपन्न कर सकेंगे। ओम। यस जी। हाँ यस जी उपस्थित हो। वो एक यश जब तक है तब तक। हाँ हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। लंबा धागा और लंबी जबान अक्सर ही उलझन पैदा कर देती है, इसीलिए हम कहते हैं धागे को लपेट कर रखो, जबान को समेट कर रखो। पर महाराज श्री कपड़े में पड़ा छिद्र धागे के लगते ही कपड़े को रफू कर देता है, और रिश्तों में पड़ा छिद्र जुबान के लगते ही रिश्तों को फुर कर देता है। महाराज श्री जीवान की संयमता का माप क्या? बहुत अच्छा है। कपड़ों में लगा छेद धागा के लगते ही रफू बन जाता है, और रिश्तों में लगा छेद जबान पर पड़ के चलते ही फुर हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? जबान को संभाल करके चलें। और जबान को संभालने के लिए एक छोटा सा सूत्र, बोलने से पहले तौलें, उसके परिणाम को देखें। देखिए एक कोई वक्ता होता है ना, तो उसके गले में मुख में एक संपादक बैठा होता है जो ये बताता है कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इसका उसको विवेक रहता है, तब वो अपनी बात को ठीक तरीके से बोल पाता है और तभी उसमें प्रभावोत्पादकता होती है। तो बस यही संपादक हमें अपने जबान पर बिठाल के रखना है, जो हमारा विवेक है। अगर हमारे अंदर का विवेक जाग गया तो हमारी वाणी कभी स्खलित नहीं होगी, हमारे जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा। और विवेक अगर नहीं जागता है तो हम अपने जबान में कभी स्थिरता नहीं ला सकते।
तो विवेक को जगा कर रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, दुकान के आगे कोई गाड़ी खड़ी कर देता है तो प्यार से हटवा लेते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं वह नहीं हटाते, लड़ना पड़ता है। लेकिन हमारी किस्मत के आगे कर्म खड़े हो जाते हैं, हल्के पुण्य से हटा लेते हैं, परंतु जिद्दी कर्म को हटाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। यह कर्म अपने वायरस से हमारी किस्मत की फाइल उड़ा देते हैं, तो ऐसे जिद्दी कर्म को कैसे हटाएं? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल खड़ा किया है। जिद्दी कर्म को हम कैसे हटाएं? बस कर्म जितना जिद्दी हो, आप उतनी ही जद से धर्म करना शुरू कर दो। जद से, समझ गए ना? जद से, पूरे उत्साह के साथ, जतन पूर्वक आप धर्म करो। धर्म में वो ताकत है कि उसके आगे कर्म टिक नहीं पाता। सदैव ध्यान रखना, धर्म की सत्ता के आगे कर्म की सत्ता कभी टिक नहीं पाती। धर्म में ही वो शक्ति है जो कर्म की सत्ता को उखाड़ सके। इसलिए जब कभी भी ऐसा मौका आए, अपने कर्म को उखाड़ फेंकने का हम प्रयास करें और उसके लिए हम अपने आप को धर्म से जोड़ें, अपनी धर्मनिष्ठा को बढ़ाएं। धार्मिक क्रियाएं और आंतरिक साधना, ये दोनों चीज़ें हमारे कर्म क्षय के विशेष निमित्त हैं। महर्षि सुदूर विदेश से सुधीर जैन दोहा कतार आपके चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। गुणायतन की दृष्टि सुधीर जी निवेदिताति त्रिवार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हम आपका प्रवचन संग्रह जीवन दिव्य जीवन का द्वार को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खोलें आँख विवेक की जो प्रवचन श्रृंखला है, उसमें आपने बताया है कि किसी विषय के प्रति आकर्षण होता है तो उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति होने से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होने के बाद उसके प्रति सम्मोहन होता है। सम्मोहन उत्पन्न होने के बाद उसकी स्मृति नाश होने लगती है, उपरांत बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए आसक्ति से बचना चाहिए। इसमें आपने बताया है कि क्रोध होने के बाद उसके प्रति सम्मोहन होता है। ये समझ से परे है, कृपया समझें। देखिए, ये जो बात है ये हमारे यहाँ की बड़ी प्राचीन उक्ति है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस देशोपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधोपजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात विनश्यते। पूरे के पूरे श्लोक को देखें, ये गीता का श्लोक है और उसके अर्थ से अगर हम समझें तो हमें समझ में आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस देशोपजायते। जब भी हम विषयों की तरफ आकृष्ट होते हैं तो उनमें हमारी आसक्ति होती है। आकर्षण से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती। संगात संजायते कामा। जब हमारे अंदर आसक्ति होती तो कामना होती उसको पाने की, और कामात क्रोधोपजायते। जब आसक्ति होती है और वो चीज़ न मिले या उसमें कोई भंग डालता है तो हमें क्रोध होता है। और क्रोधात बहुत ही सम्मोह। सम्मोह का मतलब सम्मोहन नहीं, क्रोध होने का मतलब है व्यक्ति अपना विवेक भूल जाता है, उसको होश हवास कुछ नहीं रहता, वो एकदम क्रोध में अंधा हो जाता है, क्रोध में पागल हो जाता है। और सम्माहात स्मृति विभ्रमा, फिर उससे कुछ होश हवास नहीं रहता, उसकी स्मृति का विभ्रम हो जाता है। स्मृति के विभ्रम से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बचता क्या है? बुद्धि नष्ट भ्रंसात विनश्यति। ये इसका अर्थ। महाराज श्री आपके चरण चंद्रिक नीरज जी सेठिया अयोध्या से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरा अधिकतर समय आपके प्रवचन व शंका समाधान और आपकी लिखी हुई किताब में ही समय बीतता है। क्या ये एक प्रकार का स्वाध्याय है? स्वाध्याय नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल स्वाध्याय है। ये प्रवचन या शंका समाधान, प्रवचन धर्मोपदेश है और शंका समाधान पृच्छना नाम का स्वाध्याय है। अगर आप इसे उस रुचि से पढ़ें और सुने, आपको पूर्ण लाभ होगा। महाराज श्री मुकेश कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली से बारंबार नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, गुरुदेव आपके द्वारा आकार आदि वर्णमाला पर प्रवचन की कोई शानी नहीं है। आपने सहज रूप से इस प्रवचन में जन जन को उनके उल्लू और कुत्तों के आचरण के बारे में बताकर शायद सबकी आंखें खोल दी हैं,
पर गुरुवर फिर भी जन जन वाह वाह तो करता है, परंतु सुधार की तरफ बढ़ना नहीं चाहता। गुरुवर सबकी आंखें खोलने के लिए कोई ऐसा सूत्र दें कि वे अपने जीवन में आपके प्रवचन को उतार कर आगे बढ़ सकें। आपने पूछा है सबकी आंखें खोलने के लिए ऐसा सूत्र दें कि वे जीवन में कुछ उतार सकें। देखो जिनकी आंखें होती है वो खुल जाती है, अब जिनकी आंखें ही नहीं है उनका क्या खुले, समझ गए। आंखें हमें खोलना है, कोई दूसरा नहीं खोल सकता, हमें खुद को खोलना होगा। जब तक हमारी अंतस चेतना नहीं जागती तब तक अंतर की आंखें नहीं खुलती। एक बात जरूर मैं आप सबसे कहता हूँ, आप लोग प्रवचन सुनते हो, प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। महाराज क्या बोल रहे, फिर सुनाते काहे हो? मैं प्रवचन नहीं सुनाता और आपसे कहता हूँ प्रवचन मत सुनना। क्या करो, गुरु के प्रवचन को आप प्रवचन मानकर मत सुनो, उसे अपने द्वारा अपने लिए दिए जा रहे मार्गदर्शन के रूप में सुनो। ये गुरु मेरे हित के लिए मुझे मार्गदर्शन दे रहे, प्रवचन तो औरों के लिए होता है। ये जो कुछ बोला जा रहा हो मेरे लिए बोला जा रहा है, मेरे हित की बात है, मेरे भले की बात है, तो ये बात सीधे गहरे उतरेगी, तब आंखें खुलेगी। अब प्रवचन है तो आप तो सोचते हो महाराजों का काम है प्रवचन देना, अपना काम है प्रवचन सुनना, खेल खत्म। हमने 1 घंटे प्रवचन सुना, उसी को अपना धर्म मान लिया, जबकि प्रवचन सुनकर हमें धर्म करना चाहिए। जो लोग प्रवचन सुनने मात्र को ही धर्म मान ले, उनके लिए हम क्या कहेंगे? तो हमें इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचने और समझने की आवश्यकता है। महाराज श्री भवन गजा के प्रचार मंत्री काशीवाल जी ने कहा कि 11,000 रुपये तक की क्लास लेने वालों के लिए आवास की उचित व्यवस्था रहेगी, तो फिर बाकी दर्शनार्थी इस ठंड के मौसम में कहाँ ठहरेंगे? क्षेत्र में आवास की व्यवस्था सभी दर्शनार्थी के लिए होना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। अनाम आया है, नाम कोई नाम नहीं है, सुझाव भेजा किसी ने, क्या करें? नहीं, ये फेसबुक में प्रश्न आया है, मुझे आशीष बोल रहा था कि ये फेसबुक में प्रश्न आया है। हाँ, आपको दिया नहीं है तो मुझे बताया कि फेसबुक में, श्रीश ने बताया है कि फेसबुक में ऐसा सवाल आया है कि जो पहले से कलश आरक्षित कराएंगे आप उनको ही व्यवस्था देंगे, बाकी को व्यवस्था क्या होगी? तो ये तो इनकी बात कमेटी का है, इसका उत्तर तो कमेटी से लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, भैया जब तुम यात्रा के लिए निकलते हो तो पहले अपनी टिकट बनाते हो, अभिषेक के लिए आते हो पहले से कलश आरक्षित कर लो, समस्या ही हल हो जाएगी। इनकी व्यवस्था तो बने भाई, आप पहले से आएंगे तो ये व्यवस्था बना करके संभालेंगे। सब लोग ये सोचते हैं हम वहाँ आएंगे एट स्पॉट हम लेंगे, तो आपको अभिषेक मिलेगा, व्यवस्थाएं भी होगी। मैं तो ये कहता हूँ कुछ डोरमेट्रीज इतनी बना लो जो अचानक आए फ्लाइंग सबको जगह मिल जाए, और भगवान के समोसरण में तो सबको स्थान मिलता ही है। और एक बात बताऊं, तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें किसी भी दिशा का पक्षी आए सिर छिपाने जगह मिल ही जाती है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब लोगों को ये कहेंगे कि जिनको भी इस अभिषेक महोत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा है, अग्रिम अपनी सूचना दे। बहुत सारे लोगों ने अपने स्थान सुरक्षित कर लिए। मैं समझता हूँ मुख्य कलशों की सूचनाएं रविवार से देना यहाँ शुरू कर दीजिए आप, सारी सूची बना करके। मुझे जैसी जानकारी मिली बहुतों ने अपने स्थान आरक्षित कर लिए और बहुत अभी सोच विचार रहे हैं। अच्छे काम में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आप लोगों की आदत सोचने की बहुत ज़्यादा है, तो सोच विचार कम करके जो कुछ करना है जल्दी करने का निर्णय लेना चाहिए। समिति की अपनी सीमाएं, हम जंगल में बैठे हैं, इनके पास लिमिटेड कमरे हैं, उनमें आपकी व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी इनको व्यवस्था करनी होगी वो सब बड़वानी में होगी, एडिशनल व्यवस्था होगी। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगी। आप अग्रिम सूचना देंगे तो समिति को उसकी पूरी सुविधा होगी, और व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। तुम जितना कलश लो उतना ही तुम्हीं पर खर्चा हो जाए तो तुम्हारा पुण्य कहाँ जाएगा? तुम्हें तो ये होना चाहिए कि मेरे ऊपर जितना खर्च हो उससे कई गुना मैं भगवान के चरणों में अर्पित करके सौभाग्य प्राप्त करूं। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं समिति से कहूँगा इस बात की पूरी सूचनाएं दे। अभी मंच से मेला संयोजक इस बात की घोषणा करे कि हमारे पास किसी की कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाएं हमारे पास जैसी होगी हम वैसी देंगे। पावन गजा मस्तक अभिषेक में जो भी महानुभाव पधार रहे हैं उन सभी महानुभाव की व्यवस्था है। ऐसा
अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल नहीं लें कि वहाँ पर हमारे लिए जो 11,000 का कलश वाला है उसकी व्यवस्था है, बाकी जो नी बुक करा रहे हैं उनकी व्यवस्था नहीं है। पर आपसे एक निवेदन ये है कि आप अपने कलशों को शीघ्र से बुक करा लें तो हम आपकी व्यवस्था अच्छी से अच्छी कर सकेंगे। ये हम आपको ट्रस्ट कमेटी की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि आप यहाँ आने के बाद में आपको ऐसा कोई भी निराशा नहीं होगी कि हमारी व्यवस्था नहीं की गई। नमस्ते। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।